गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पिछले वीडियो में हम डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में, ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में और साथ ही साथ सीएफटी के मेन पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की। जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी लंबे समय तक मेंटेन नहीं रह पाती है और बढ़ते हुए रिपल्सन के कारण इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग के द्वारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए 6 लिगेंड वेरियस एक्सिस से अप्रोच करते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ 6 लिगेंड्स एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, माइनस वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से और माइनस जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं। इनिशियली जब लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है मेटल से, तो मेटल और लिगेंड के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, मेटल के पास आता है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स तथा लिगेंड के लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन उत्पन्न हो जाता है और इस रिपल्शन के कारण मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और अधिक रिपल्शन होने पर उनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। चूँकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स भी अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करते हैं, तो इन डी ऑर्बिटल्स को अधिक रिपल्शन महसूस होता है बजाय बचे हुए 3 डी ऑर्बिटल्स that is dxy, yz and dzx। अतः dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी नॉर्मल एनर्जी लेवल से बैरी सेंटर से इंक्रीज हो जाती है और dx y, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है और मेटल के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। इस स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। चूँकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल एक ट्रिपलेट की फॉर्म में है, इन्हें T2G ऑर्बिटल्स, T2 मीन्स ट्रिपली, G मीन्स डीजनरेट, ऐसे 3 ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी होती है या वो इक्वल एनर्जी लेवल पे होते हैं। डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स को ईजी ऑर्बिटल्स यानी डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन दोनों की एनर्जी समान होती है, इक्वल एनर्जी लेवल पर होते हैं। साथ ही इस T2G और EG दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल O या 10dq कहलाता है। इस तरीके से डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए हमें पता है 6 की बजाय 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ अप्रोच करते हैं और ये चारों लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस नहीं होकर के बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जिसके कारण से जो डी ऑर्बिटल्स के लोब बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको अधिक रिपल्शन दैट इज़ डी एक्स वाई, वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स महसूस करते हैं और शेष दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कम रिपल्शन महसूस करते हैं और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में के फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के रिवर्स होती है। T2G ऑर्बिटल्स बैरी सेंटर से हाई एनर्जी लेवल पे तथा EG
ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और इस एनर्जी गैप को T2G एंड EG के बीच के एनर्जी गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसे टेट्राहेड्रल के लिए डेल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 10 के इक्वल होती है। साथ ही जो T2G एनर्जी लेवल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है वो बैरी सेंटर से +2/5 डेल T या +4 इंक्रीज होती है और इजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो डिक्रीज होती है बैरी सेंटर से -3/5 डेल T या 6 dq के बराबर होती है। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कंपैरिजन की इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के d ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग होती है उनमें टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, क्यों होती है, किस में कम होती है, इस तरीके का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है। टेट्राहेड्रल फील्ड में हमें पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम होती है। इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट तो ये कि टेट्राहेड्रल में 6 लिगेंड की जगह 4 लिगेंड ही मेटल एटम के पास अप्रोच करते हैं, जिसके कारण से रिपल्शन वहाँ पर कम पाया जाता है, जिससे d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कम होती है। रिलेशन बिटवीन डेल T एंड डेल O, डेल T इक्वल्स टू 4/9 डेल O, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड ये एनर्जी गैप कम होता है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है।